अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डिलीशियस फूड बाइट्स। आज मैं जो आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है आपका नमकीन गोश्त। ये पेशावर की तो खैर बेहतरीन सौगात है, लेकिन हम इसे अपने घरों में भी बहुत बासानी बना सकते हैं और झटपट। जैसा मैं आपको कहती हूँ कि इंस्टेंट काम होना चाहिए, उसी तरीके से ये झटपट है। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि हड्डी वाला गोश्त लेना है आपने, जिसमें थोड़ी सी हड्डियाँ भी हों, गोश्त भी हो, और थोड़ा सा इस तरह से गोश्त लेना है इसको। लेकिन इसको सबसे पहले आपने बॉईल कर लेना है, क्योंकि जब आप बॉईल कर लेते हैं कोई भी चीज़ तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लगता और कम टाइमिंग पे आप जल्दी काम कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, हल्दी लिया, नमक लिया और पानी। अच्छा, पानी की क्वांटिटी इतनी रखिएगा कि उसका जो पानी है वो गोश्त में उसी में ही गले और उसी में ही खुश्क हो जाए। ये नहीं कि वो पानी आप अलग उससे निकाल दें और फिर गोश्त अलग निकालें, तो उसमें जायका नहीं रहता। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बॉयल हुआ मेरे पास गोश्त है। अब इस बॉयल गोश्त को मैं फ्राई के लिए लेके चलती हूँ। अब इसको देखते हैं कि किस तरह से ये फ्राई होता है। सबसे पहले मीडियम फ्लेम पे मैंने पैन को अपना रख दिया है। पैन मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, ऑयल आप कम से कम रखिएगा, इसकी वजह भी मैं बता दूँ, क्योंकि जो हमने गोश्त लिया है वो थोड़ा चर्बी वाला है, तो उसकी चिकनाई अपनी ही खुद है। तो हेल्थ के हवाले से भी कहूँगी कि जितना कम हो सके वो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें फ्राई करते हैं इसको। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इस तरह के गोश्त खाने का मज़ा स्पेशली बकरीद के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा आता है। थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि गोश्त आपका जो है वो बिल्कुल गला हुआ है, तो हमने सिर्फ इसको फ्राई करना है। इसका जायका हड्डी वाले गोश्त के साथ ही ज़्यादा है। मैंने इसमें थोड़ी सी चॉप्स भी ली हुई हैं। जी वीवर्स, बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुका है। आपने देखा था मैंने ऑयल जो है इसमें कम ही रखा था, क्योंकि ये अपना ऑयल खुद रिलीज़ करता है। बेहतरीन इसकी शक्ल आई है सामने। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। और ये बड़ा क्रिस्पी भी होता है। अब मैं इसे डिश में निकालती हूँ। अब मैं इसमें हस्बे जायका नमक, आपका ब्लैक पेपर और चाट का मसाला वो ऐड करूँगी। इसकी कोई ऐसी ख़ास क्वांटिटी नहीं है, जितना अपने टेस्ट पे डेवलप करता है कि जो अच्छा लगे। अब इसे आप सर्व कर सकते हैं बासानी। ये मैं डिश आउट कर चुकी हूँ इसे। अब आप इसे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये सिर्फ खूबसूरत लग ही नहीं रहा, बहुत ही मज़े का भी बना है। अगर हम इसे, अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितना जूसी और कितना सॉफ्ट है। ये देखिए किस कदर।
बहुत ही लजीज लग रहा है। अब ये तो घर वाले खा के बताएंगे और जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग बताएंगे कि ये कैसा बना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अब हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।